वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती चली जाती है, हमें अपनी ज़िंदगी में प्रभु की ज़रूरत दिखनी शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में हम यही सोचते हैं कि हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ स्वयं करने के बावजूद भी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि हम चाहते हैं, तो फिर हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाने लगता है। प्रभु को कैसे जानें, कैसे पहचानें, उनके साथ कैसे लगाव करें, उनकी ओर कैसे कदम उठाएं, यही बात हमें रूहानियत का रास्ता समझाता है। हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम पाते हैं कि सुबह से शाम तक हम किसी न किसी कार्य में जुटे रहते हैं। चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, चाहे एक से मिलना हो, दूसरे से मिलना हो, सुबह से शाम तक सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जैसे जैसे हम जिंदगी में से गुजरते हैं, इंसान का लगाव उन चीज़ों के साथ, उन इंसानों के साथ, उन जीवों के साथ, उन जानवरों के साथ जिनके साथ वह जी रहा होता है, होना शुरू हो जाता है। बहुत से देश हैं जहां लोग अपने पालतू जानवरों को अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वे उनके साथ रहते हैं तो वे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वे उनके साथ ही समय व्यतीत करते हैं। हम जितना लगाव दुनिया की चीज़ों के साथ करेंगे, उतना ही हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। यह दुनिया माया की दुनिया है, भ्रम की दुनिया है। यहाँ पर हर एक चीज़ अस्थायी है, हर एक चीज़ जड़ता की बनी है। जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं और फिर हमसे दूर हो जाती है, तो हमें तकलीफ़ होती है। हम चाहते हैं कि हम सब सुख चैन की ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। प्रभु से लगाव कैसे करें? जिसे हम शारीरिक रूप से देखते हैं, उससे हम प्रेम कर सकते हैं, उससे हम लगाव कर सकते हैं। लेकिन जिसे इस आँखों से ना देखा जा सके, इन कानों से ना सुना जा सके, इंद्रियों के घाट पर जिसे ना जाना जा सके, तो उसके साथ लगाव कैसे किया जाए? महापुरुष समझाते हैं कि हम प्रभु को वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। उसके लिए हमें शरीर से ऊपर उठना है, अपने नज़रिए को बदलना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उस अवस्था में पहुँचें जहाँ पर हम में और प्रभु में कोई दूरी ना हो। प्रभु से अच्छा मित्र इस दुनिया में और कोई नहीं है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलव्ड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। यानी दुनिया में प्रभु प्रीतम के सिवाय मेरा कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम जाने कि हमारा सच्चा मित्र है, वह पिता परमेश्वर है, और उसी की ओर हमें ध्यान देना है। उसी के साथ हमारा लगाव हो, उसी के बारे में हम हर समय सोचें। तभी हम अपने मंजिल की ओर कदम उठा पाएंगे, तभी हम सुख चैन की ज़िंदगी जी पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शेर में फरमाते हैं, जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। तो एक किसान की कहानी है। उस किसान ने बहुत सी भेड़ें रखी हुई थी। वह किसान का काम भी करता था और गडरिये का काम भी करता था। जितनी भी भेड़ें उसके पास थी, वह उनको चराता था, उनका बहुत ख्याल रखता था। उसका लगाव भेड़ों के साथ हो गया। जब वह सुबह उठकर अपने खेत में काम शुरू करता, तो वह देखता था कि एक पहुँचे हुए संत उसके खेत के पास से गुजरते थे और पास की एक पहाड़ी पर जाया करते थे। फिर ठीक 2-3 घंटे बाद वापस आकर अपने रास्ते चले जाया करते थे। किसान जो रोज़ रोज़ उन्हें जाते हुए देखता था, उसने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि क्या उस पहाड़ी पर कुछ खास चीज़ है। तो एक दिन सुबह सुबह जब संत जी जा रहे थे, तो किसान ने उन्हें रोका और पूछा, आप रोज़ रोज़ पहाड़ी पर जाते हो, रोज़ाना वहाँ पर आप क्या करते हो? संत जी ने कहा कि मैं अपने एक मित्र से मिलने जाता हूँ। किसान ने पूछा कि आपका दोस्त ऊपर ही रहता है, क्या कभी यहाँ नीचे नहीं आता? संत जी ने कहा, नहीं, मेरा दोस्त वहीं पर रहता है। किसान ने पूछा, आपका दोस्त कौन है? संत जी ने कहा, परमात्मा।
किसान ने पूछा, परमात्मा तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? संत जी ने कहा, वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं रोज़ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर मैं खुशी खुशी वापस आ जाता हूँ। किसान ने कहा कि परमात्मा भी किसी के दोस्त हो सकते हैं? संत जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकते, वो मेरे दोस्त हैं, वो सभी के दोस्त हो सकते हैं। किसान ने कहा, अच्छा उनसे पूछना, क्या वे मेरे से दोस्ती करेंगे? संत जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा आज मैं पूछ कर आऊँगा। संत जी ऊपर पहाड़ी पर गए। फिर जब 2-3 घंटे बाद वापस आए तो किसान बड़ा उत्सुक था, बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी राह देख रहा था। उसने संत जी को रोका और पूछा, क्या आपकी परमात्मा से बातचीत हुई? उन्होंने कहा, हाँ मेरी बातचीत हुई। उसने पूछा, आपने पता किया क्या वे मेरे साथ दोस्ती करेंगे? संत जी ने जवाब दिया कि परमात्मा ने कहा है कि मैं बड़ी खुशी से उससे दोस्ती करूँगा। तो वह किसान बड़ा खुश हो गया कि मेरी परमात्मा से दोस्ती हो गई, अब वे मेरे दोस्त हो गए हैं, और उसका ध्यान प्रभु की ओर जाना शुरू हो गया। उसकी जो भेड़ें थीं वो उससे बहुत प्यारी थीं, तो कभी उसका ध्यान अपनी भेड़ों की तरफ जाए तो कभी प्रभु की तरफ। थोड़े दिन गुजरे तो आधी भेड़ें मर गईं। जब आधी भेड़ें मर गईं तो किसान बड़ा दुखी हुआ कि मेरी भेड़ों को क्या हुआ, ये कैसे मर गईं। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि यहाँ तो ऐसी कोई बीमारी नहीं फैली जिससे कि भेड़ी मर जाएं। थोड़े दिन और गुजरे तो कुछ और भेड़ें मर गईं। उसने सोचा कि भेड़ें पहले तो ऐसे कभी नहीं मरती थीं। उसको लगा कि जब से मेरी परमात्मा से दोस्ती हुई है तभी से भेड़ें मर रही हैं। उसने सोचा कि परमात्मा से मेरी दोस्ती हुई है तो अच्छे काम होने चाहिए, ये क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्यों आ रही हैं। तो अगले दिन जब संत जी पहाड़ी की ओर जा रहे थे तो उसने संत जी को रोका और कहा, संत जी देखो, जब से मेरी परमात्मा से दोस्ती हुई है तो पहले कुछ दिनों में आधी भेड़ें मर गईं, अब कुछ और मर गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। संत जी हंसने लगे। तो उसने पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है, मेरी भेड़ें मर रही हैं और आप हंस रहे हो। तो संत जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं, तूने प्रभु से दोस्ती कर ली है, और परमात्मा जिससे दोस्ती करता है, जिसको मित्र बनाता है, उसका और कोई मित्र नहीं रहने देता। आहिस्ते आहिस्ते वे औरों से हमारा लगाव छुड़वा देते हैं। तेरा जो लगाव इन भीड़ों के साथ था, आहिस्ते आहिस्ते वह लगाव हटाया जा रहा है ताकि तेरा लगाव प्रभु की ओर हो जाए। तो जब तक हम ऐसी अवस्था में ना पहुँचें, जब तक उनकी मित्रता ही हमारी ज़िंदगी का सब कुछ ना बने, तब तक हम उनकी ओर कदम नहीं उठा सकते। अगर हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों की ओर रहेगा, तब तक हम उनकी ओर कदम नहीं उठा सकते। प्रभु को अगर पाना है तो हमारा पूरा लगाव उनसे होना चाहिए। जैसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया है, 8 पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, कोई भी समय हो, पर हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो, हमारा लगाव परमात्मा के साथ हो। हमें दुनिया में जरूर रहना है, लेकिन हमारा लगाव प्रभु के साथ हो। वे भाई बहन जिनका लगाव, जिनकी दोस्ती, जिनकी मित्रता प्रभु के साथ बढ़ती चली जाती है, उनके जितने भी संबंध दुनिया की चीज़ों के साथ हैं वे टूटने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा ध्यान उस प्रभु की ओर जा रहा है जहाँ से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जा रहा है। ज़िंदगी में उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। हम उस मुक्ति में विश्वास नहीं करें जो हमें मौत के बाद मिलेगी। संत मत का रास्ता हमें समझाता है कि हमें अपने आप का अनुभव इसी जीवन में करना है, जीवन के बाद नहीं। उसके लिए हमें प्रभु की ओर ध्यान करना होगा। उसके लिए ये जानना होगा कि वे हमारे सब कुछ हैं। वे ही दाता हैं, वे हमारे पिता हैं, वे हमारी माता हैं, वही हमारे मित्र हैं, उनके सिवा कोई और नहीं। जब हम उनकी ओर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और हमारे कदम हमें तेज़ी से हमारे मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों के जरिए ही शायद हम प्रभु को पा लेंगे। हम सोचते हैं कि अगर सदा का सुख चैन पाना है तो काफ़ी पैसा कमा लें, शायद वे चीज़ें लेकर पा लेंगे जिनको हमारा दिल करता है, जिनकी हमें इच्छा होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी इच्छाएं मन से शुरू होती हैं।
मन नहीं चाहता कि हम प्रभु को पाएं। मन नहीं चाहता कि हम अपने आप को असली रूप को पहचानें। मन नहीं चाहता कि हम जानें कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। मन की यही कोशिश रहती है कि हमें दुनिया की किसी न किसी चीज़ में फंसाए रखे, कभी एक चीज़ में, कभी दूसरी चीज़ में, कभी तीसरी तो कभी चौथी में। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है। कोई कोई होता है जिसका ध्यान पूरे तरीके से प्रभु की ओर होता है। ऐसे ही इंसानों को हम संत कहते हैं, महात्मा, ऋषि मुनि, महापुरुष कहते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की तो उनके सामने यही सवाल उठा कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। उन्होंने काफ़ी विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचे, गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, यानी प्रभु को पाना सबसे पहला काम, बाकी सब बाद में। हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। हम कहते हैं कि दुनिया की चीज़ें ले लो, यहाँ पर पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ और अपनी जो इच्छाएं हैं उनका पूरा करो। हमें जिस ओर कदम उठाना चाहिए उस ओर हम कदम नहीं उठा पाते। महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम इस ज़िंदगी के मकसद तक पहुँचें, हम अंतर्मुख हों। प्रभु हमारे भीतर हैं, कहीं आसमान में नहीं। हम उनसे वैसे ही मिल सकते हैं जैसे हम बाहर के लोगों से मिलते हैं। हमें सिर्फ शरीर से ऊपर उठना है। जब ऊपर उठेंगे तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आंखें बंद होंगी, कान बंद होंगे, लेकिन प्रभु दिखेंगे, उनके दर्शन होंगे, उनसे बातचीत होगी, उनसे गुफ्तगू होगी। अगर प्रभु को पाना है तो उनसे लगाव करना होगा। प्रभु प्रेम है, उनका अंश होने के नाते हम भी उस महासागर की बूंद हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। सारे धर्म ग्रंथों में आया है कि जिन भाई बहनों ने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के प्रेम को पाएं, अंदर की दुनिया में जाएं, ताकि हम उनके दर्शन कर पाएं। फिर हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाना शुरू कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।